Okay. So now we will be doing how to check conditions in JavaScript. ठीक है, आपको conditions check करनी है तो आप कैसे करोगे? So बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। कंडीशन चेक करने के लिए आप जो कीवर्ड है वो यूज करोगे जिसका नाम है if। ठीक है, आप कंडीशंस चेक करने के लिए टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, और एक और चीज होती है स्विच, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी हम देखेंगे कि हम if का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं to check conditions in JavaScript. So we have a keyword called if। ठीक है, इसे हम कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट कह सकते हैं, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट कह सकते हैं, या फिर आप इसे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, सो इट कैन बी कॉल्ड एनी ऑफ दीज। सो यू कैन कॉल इट कंडीशन, सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसमें बेसिकली आपके पास इफ कीवर्ड आता है। सो इफ कीवर्ड को यूज करने के ही बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट। आपने लिखा इफ के साथ आपने यहाँ पर कंडीशन दे दी, जैसे हम बूलियन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट या तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है। सो ईदर वी हैव द रिजल्ट एज ट्रू और वी हैव द रिजल्ट एज फॉल्स। ठीक है, सेमीकोलन नहीं आता है इफ के पीछे, ध्यान रखोगे। इफ के पीछे सेमीकोलन नहीं आएगा। एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो कर्ली ब्रैकेट्स देना जरूरी होता है, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट मेक इट अ हैबिट टू गिव कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, सो इफ कंडीशन सेमीकोलन नहीं दिया हमने, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बीच में स्टेटमेंट्स लिखी। अब ये क्या करेगा, ये इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। सो इफ आई शो इट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, उसने चेक की एक कंडीशन, ठीक है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू है तो सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, फॉल्स है तो नथिंग इज एग्जीक्यूटेड एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये इस तरह से काम करते हैं। सो इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब क्या करना है, इसको यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि मुझे ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स निकालना है। ठीक है, सो लेट्स डू इट। हम इसको बनाना चाहते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे बनाओगे? आप अपना कोड वैसे ही शुरू करोगे, HTML हेड टाइटल ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, अभी मैं आपको फॉर्म से इनपुट लेके नहीं दिखा रही हूँ, आज भी हम अलर्ट से ही मतलब प्रॉम्प्ट से ही इनपुट लेंगे। फॉर्म वाला डेटा कैसे रीड करना है उसके लिए पहले आपको इवेंट हैंडलिंग आना जरूरी है। सो वी विल बी डूइंग इवेंट हैंडलिंग फर्स्ट, और उसके बाद हम फॉर्म का डेटा रीड करेंगे। सो अभी हम प्रॉम्प्ट की हेल्प से ही डेटा रीड करेंगे। यहाँ पर आप हेड को बंद कर दोगे, फिर आपने बॉडी टैग लगाया, इसमें कुछ फॉन्ट वगैरह देना है तो हम दे सकते हैं। सो फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 6। यहाँ पर मैंने ले लिया var ABC, a is equal to eval, enter first number, prompt, ठीक है, this is to read one variable, then I put 3 times, B में आ जाएगा, C में आ जाएगा, enter second number, enter third number. So enter first number, second number, third number, और इसके बाद हम यहाँ पर चेक कर लेंगे if a greater than b and a greater than c। तो अगर a b और c दोनों से बड़ा है तो क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने हेडिंग में दे दिया h1 concatenated by a, या आप ऐसे भी लिख सकते हो greatest number is
कंकैटिनेटेड बाय ए और उसके बाद आपको H1 क्लोज करना है, तो फिर से कंकैटिनेटेड बाय क्लोजिंग H1 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, सो हमें यहाँ कंकैटिनेट करना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू जो है वो मुझे वेरिएबल की है तो अलग से चाहिए थी, इसलिए मैंने उसको कंकैटिनेट किया। सिमिलर वे आई हैव टू गिव द अदर टू कंडीशंस। वो क्या है कि अगर बी आपका ए से बड़ा है और बी आपका सी से बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका जो हो गया वो है बी। ठीक है, देन सी आपका ए से बड़ा है, C is greater than B. So B is greater than A and B is greater than C. So greatest number is B. C is greater than A. C is greater than B. So greatest number is C. And then we close the body tag. We close the HTML tag. इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने अपना सेव कर दिया अपने फोल्डर में। So let's go to this folder, make it all files, and let it be great.html। ठीक है, सो ये great.html हमने बना लिया एंड आई वांट टू ओपन इट। सो लेट्स टेक अ न्यू विंडो एंड लेट्स ओपन इट हियर। नाम दिया मैंने ग्रेट, F G। ये क्या हुआ, पूरा का पूरा कोड ही लिखा आ गया। बताओ ऐसा क्यों हुआ, बताओ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको एज टेक्स्ट ही लिख दिया, स्क्रिप्ट टैग तो लिखा ही नहीं। हमने इसको HTML में ही पूरा का पूरा लिख डाला। इवैल इसलिए लिखा है गौरांग, क्योंकि अगर आपने इनपुट किया मान लो 11 और 7, तो वो किसको बड़ा समझेगा? 11 और 7 में से बड़ा कौन सा होना चाहिए? 11 बड़ा होना चाहिए ना। लेकिन अगर मैं इवैल नहीं लगाऊंगी तो वो उसको स्ट्रिंग लेगा, और स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली वो सिर्फ पहला पहला कैरेक्टर कंपेयर करेगा 1 और 7। उसके हिसाब से 1 छोटा है, तो वो कहेगा कि 11 जो है वो छोटी वैल्यू है, 7 बड़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो दैट्स वाई हमने उसको इवैल किया है, ताकि वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके कंपेयर करे। क्योंकि वो स्ट्रिंग कंपैरिजन करेगा तो वो स्काई वैल्यू के अकॉर्डिंगली कंपैरिजन होगा। ठीक है, सो मैंने नंबर एंटर किया 89, 67, 78। सो ग्रेटेस्ट नंबर इज 89। ठीक है, फिर से रिफ्रेश किया, नंबर एंटर किया 56, 78, 67। सो ग्रेटेस्ट नंबर इज 78। फाइन, सो दैट्स हाउ यू कैन एंटर न्यूमेरिक वैल्यू, बेसिकली नॉट नेसेसरली इंटीजर हो, फ्लोट भी हो सकता है, बट न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स निकालने वाला लॉजिक आपके लिए नया नहीं है, यू हैव डन इट अर्लियर। ठीक है, आपने सी में भी किया हुआ है, जिन लोगों ने 12th में CS या IP था आपने पाइथन में भी किया हुआ है। सो इट्स नॉट दैट यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, बस जावा स्क्रिप्ट में कैसे लिखना है वो आपने आज पहली बार किया। So how to do this in JavaScript? This you have done for the first time, but otherwise ये लॉजिक आपके लिए नया नहीं है। ठीक है, सो ये तो हो गया नॉर्मल इफ कैसे यूज होता है। क्लियर? अब इसी में इफ के साथ वेरिएशंस होती हैं। जैसे इसको हम, अगर मैं तीनों वैल्यूज सेम डाल दूंगी तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर तीनों वैल्यू सेम डाल दी तो इसमें कोई भी मैच नहीं करेगा, है ना। कोई भी मैच नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, एल्स इफ लैडर। तो एल्स इफ लैडर में क्या होगा, आपका अगली कंडीशन सिर्फ तभी चेक होती है जब पिछली कंडीशन फॉल्स हो। ये मैं आपको समझा देती हूँ, एक सेकेंड रुको।
if I give h as input using eval will be converted, नहीं, एरर आ जाएगा। लाइक अगर अभी आप इसको एग्जीक्यूट करते हो एंड आपने h एंटर कर दिया तो आगे चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर एरर ऐसे लिखा हुआ नहीं आता, बट अगर एरर आ गया मतलब आगे कोड ही नहीं चलेगा। सो कोड स्टॉप्स वर्किंग, इट डज नॉट वर्क अहेड, मतलब आपके पास एरर आए। ठीक है। अब तुम्ही ने पूछा है कि ग्रेटेस्ट नंबर इज प्लस ए का क्या मतलब है। देखो, ये स्टेटमेंट आपकी बन रही है कुछ ऐसे, अगर मैं इसको पूरा लिख के दिखाऊं, इट्स लाइक h1 ग्रेटेस्ट नंबर इज प्लस ए प्लस h1, सो इट्स बेसिकली दिस। ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है कि जो चीज डबल कोट्स के अंदर है ना, उसको वो एज इट इज ले लेता है यहां तक। तो इसको अगर मैं HTML में मैप करूं तो क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर इज कंकैटिनेटेड बाय ए की वैल्यू, मान लो ए की वैल्यू है 90। ठीक है। कंकैटिनेटेड बाय क्लोजिंग h1 टैग। अब बनी ना पूरी HTML की स्टेटमेंट। दिस इज हाउ आई एम कंकैटिनेटिंग। तो मेरे को बीच में क्या करना था, ए की जगह पर ए की वैल्यू कंकैटिनेट करनी थी। उसके बाद आपको टैग क्लोज भी तो करना है ना, इट्स अ क्लोजिंग टैग, h1 का टैग बंद होना चाहिए। तो बंद तो ए के पीछे ही करेंगे, और उसके लिए मुझे उसको पीछे दोबारा कंकैटिनेट करना पड़ेगा। So h1 greatest number is 90 and then your h1 will close over there. Understood? समझ में आया सबको? ऐसे आपको जावास्क्रिप्ट में कंकैटिनेशन बहुत जगह करने की जरूरत पड़ेगी। यू हैव टू डू इट नंबर ऑफ टाइम्स एट नंबर ऑफ प्लेसेस। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से जैसे जैसे करते जाओगे, जितने प्रोग्राम्स बनाते जाओगे, आपको उतना कंकैटिनेशन जो है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है। तो बाकी जो इफ के मेथड्स हैं वो सब सेम है हमारे पास। हम इंडिपेंडेंट इफ यूज कर सकते हैं, जो हमने अभी देखा। दूसरा, आप इफ एल्स यूज कर सकते हो कि आपने इफ के साथ कंडीशन लगाई, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी, एंड देन वी हैव एल्स, एंड देन वी हैव स्टेटमेंट्स हियर अगेन। ठीक है। सो आपने इफ के साथ कंडीशन दी, एल्स के साथ भी दे दी। ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। सो इफ द कंडीशन इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट दिस, इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट विल एग्जीक्यूट दिस। वन ऑफ द टू विल बी एग्जीक्यूटेड। तो जब दो में से कोई एक चूज करना हो तो हम इफ एल्स यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास मार्क्स होते और आप चेक करते, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो आप अलर्ट में भी शो कर सकते हो, अलर्ट शोज अ डायलॉग बॉक्स, आपने उसमें दिखा दिया पास। एल्स सिंगल स्टेटमेंट है तो मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाई, बट आप लगा सकते हैं। और अगर आप लगाएंगे तो आप ऐसे लगाएंगे, और ऑब्वियसली इससे पहले आप मार्क्स इनपुट करेंगे। क्या है, लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, फॉन्ट फेस इज इक्वल टू एलजीरियंस। फॉन्ट टैग उसके अंदर मत दो ना पीयूष, फॉन्ट टैग शुड बी आउटसाइड द स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग तो चलो जो क्लोज होगा, और फॉन्ट टैग आप ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आपको कोई भी HTML का टैग स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है तो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आएगा, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो। इधर राइट इट बिफोर द स्क्रिप्ट टैग, और अगर आप स्क्रिप्ट ओपन और स्क्रिप्ट क्लोज के बीच में कोई भी HTML टैग लिखना चाहते हो, सो आपको उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी उस टैग का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अदरवाइज वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर का मतलब है कि मैं जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रही हूँ, उसमें आपने टैग लिख दिया तो उसको समझ ही नहीं आएगा वो। ठीक है। वो वहां पे एरर ही दिखाएगा आपको। फाइन। एक हो गया इंडिपेंडेंट इफ, एक हो गया एल्स इफ लैडर, कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो आगे कुछ भी चेक नहीं होगा, पहली फॉल्स है तो सेकंड चेक करेगा, सेकंड फॉल्स है तो नेक्स्ट चेक करेगा, और लास्ट में एक एल्स हम दे सकते हैं व्हिच शुड बी एग्जीक्यूटेड इफ नन ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू। तो वो आपका फीजिबल होता है जब आपको ग्रेड वगैरह निकालना हो, है ना। जब आप उसमें चेक करते हो कि भाई अगर तो स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 90 से ज्यादा है, ठीक है, तो हम अलर्ट कर देते हैं कि ग्रेड कितना है, A+। एल्स इफ अगर 90 से ज्यादा नहीं है तो चेक करो कि क्या 80 से ज्यादा है। अगर ऐसा है तो अलर्ट कर दो A। ठीक है। एल्स इफ
अगर मार्क्स 60 से ज्यादा है तो अलर्ट कर देंगे बी। एल्स इफ अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है तो अलर्ट करेंगे सी। एल्स वी कैन अलर्ट if. So this is else if ladder. So first condition is checked. If that is true, तो आगे की कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, इसका रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो सेकंड को चेक करेगा, सेकंड फॉल्स है तो थर्ड को चेक करेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट गोज ऑन। इसके अलावा आपके पास जो है वो क्या है, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स की जरूरत कम ही पड़ती है, बट पता होना चाहिए कि ऐसा पॉसिबल है, एंड यू शुड नो द मीनिंग ऑफ नेस्टिंग। नेस्टिंग का मतलब होता है कंडीशन के अंदर कंडीशन। आपने एक कंडीशन चेक की, उसके ट्रू होने पे मैं एक और कंडीशन चेक करना चाहती हूँ, सो आई हैव अनदर कंडीशन ऑन दिस वन बीइंग ट्रू। सो ये अंदर वाली कंडीशन सिर्फ तभी चेक होगी जब बाहर वाली ट्रू है। अगर बाहर वाली फॉल्स है तो वो अंदर वाली कंडीशन तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। सो अगर आउटर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो वो इनर कंडीशन तक कभी पहुंचता ही नहीं है। अगर बाहर वाली ट्रू है तभी वो आपका इनर पे पहुंचेगा और उसको चेक करेगा। Clear? So that is how we use if keyword in JavaScript. So इसका purpose, इसका usage सब कुछ सेम है जैसे C++ या Java में होता है। बस आपको इसका syntax practice करना है कि आप इसको HTML के बीच में कैसे लिखोगे with the help of certain examples। तो आप अब क्या करेंगे, आज का जो आपका होमवर्क है वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप बनाएंगे, इनपुट प्रॉम्प्ट से ही इनपुट लेना है आपको अभी। So input three sides of a triangle and print if it is equilateral, isosceles और scalar। ठीक है, अब पिछली बार मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम दिया था जो आपने बनाया था, उसमें अब आप एक चेंज करो। उसमें आप यूजर से प्रिंसिपल भी पूछ रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ रहे थे और टाइम भी पूछ रहे थे, और फिर आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके शो कर रहे थे। अब आप सिर्फ क्या करोगे, इनपुट प्रिंसिपल एंड टाइम इन ईयर्स। ठीक है, इफ ईयर्स इज लेस देन 3, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। अगर ईयर्स आपके 3 से 7 ईयर्स हैं तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, और अगर 7 ईयर्स से ज्यादा है तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। 7 कर दो इसको, चलो ठीक है। सो दिस इज इट, और आपको प्रिंट कराना है कि इंटरेस्ट कितना है, लेकिन इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा इस चीज पे कि कितने ईयर्स के लिए डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। क्लियर है? So that's how we check conditions in JavaScript using if statement.